हेलो व्यूवर्स। आज के वीडियो में हम ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रायोफाइटा जो हैं ये पौधे होते हैं, प्लांट हैं ये एक प्रकार के, और ये निम्न वर्ग के होते हैं। निम्न वर्ग का मतलब है लोअर कैटेगरी के। आप इसको इस तरह से समझे जैसे आम, नीम, बबूल, बरगद, ये सभी हायर कैटेगरी के प्लांट्स हैं, बड़े होते हैं। इनमें सभी तरह के जो इसके जैसे कि रूट की बात करें, स्टेम की बात करें, सभी क्लियरली दिख रही होती हैं, बीज बना रहे होते हैं, फ्रूट दे रहे होते हैं। तो ये सभी हायर लेवल के हम कह सकते हैं। निम्न वर्ग के मतलब है कि जो प्लांट बहुत छोटे होंगे या उनमें और बड़े प्लांट्स की तुलना अगर करें तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो बड़े प्लांट्स में होंगे। तो अभी हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनको निम्न वर्ग की कैटेगरी में रखा गया है ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट पॉइंट में है स्वपोषी। अब ये पौधे हैं तो स्वपोषी हैं, और स्वपोषी हैं तो इसका मतलब इसमें हरित लवक होता होगा, यानी ये हरे रंग के होते हैं और ये अपना भोजन बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में है संवहन बंडल रहित। इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, जिसको संवहन बंडल हिंदी में कहते हैं। जैसे कि जाइलम फ्लोएम, ये वैस्कुलर बंडल होते हैं जो कि जड़ों के माध्यम से पानी का, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, उनका अवशोषण करते हैं और पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। और जो फ्लोएम है वो भी एक प्रकार का वैस्कुलर बंडल है, जो भोजन बनने के बाद प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो भोजन बनता है उसको प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये संवहन बंडल इसको बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा ये लोअर कैटेगरी के हैं, ये निम्न कैटेगरी के प्लांट हैं और इनमें संवहन बंडल नहीं होता है। अगले स्टेप में है क्रिप्टोगैम्स। जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है कि जिनमें फूल ना हो रहे हों। दो कैटेगरी होती हैं प्लांट्स में, एक क्रिप्टोगैम्स होता है और एक होता है फिनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिनमें फूल ना खिल रहे हों, या कह सकते हैं कि फूल ही नहीं होते, खिलने की बात ही नहीं है, तो इनमें फूल होते ही नहीं हैं, इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, उनको फिनरोगैम्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वे क्रिप्टोगैम्स होते हैं। ये बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं बनते हैं। और साथ ही यहाँ पर है कि ये भ्रूण युक्त होते हैं, इसमें एम्ब्रियो बनता है लेकिन उसके बाद जो है बीज का निर्माण नहीं होता है। अगले स्टेप पे है थैलोफाइटा से ये ज़्यादा विकसित होते हैं। थैलोफाइटा से ज़्यादा विकसित होने का मतलब है, जैसे पिछले वीडियो में बताया गया था एल्गी के बारे में कि शैवाल, वो जो है थैलोफाइटा होते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे बता देते हैं कि थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है। कि ऐसे प्लांट्स जिनमें हम ये क्लियरली ना बता सकें कि इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है, यानी जड़, तना, पत्ती को हम स्पष्ट रूप से ना बता सके कि इस प्लांट में ये हिस्से जड़ है, तना है, पत्ती है, उन्हीं प्लांट्स को थैलोफाइटा कहते हैं। जैसे शैवाल जिसको काई कहते हैं, तो काई में आप नहीं बता सकते हैं कि इसमें कहाँ पर जड़ है, कहाँ पे तना है, कहाँ पे पत्ती है, उसी को थैलोफाइटा कहते हैं। तो जो ब्रायोफाइट होते हैं थैलोफाइटा से ज़्यादा एडवांस होते हैं, यानी इसमें वो कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं जो उसमें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको कहा गया है कि ये ज़्यादा विकसित होते हैं। अभी आगे बात करेंगे कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मूलाभास उपस्थित। तो इनमें जो है राइजॉइट्स, इंग्लिश में इसको राइजॉइट्स कहते हैं, मूलाभास को, मूलाभास को। ये क्या होते हैं आप समझ लीजिए। जड़ें होती हैं प्लांट्स में, तो वो मिनरल्स का, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, सोखती हैं ज़मीन के नीचे से और उनको प्लांट को पहुंचाती हैं। तो वैसे ही ब्रायोफाइट्स प्लांट्स में छोटे छोटे रेशेनुमा संरचनाएं नीचे से निकलती हैं और वो सेम वही काम करती हैं। कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं वो, और प्लांट को प्रोवाइड कराती हैं। तो उन्हीं को मूलाभास कहते हैं, छोटे छोटे रेशेदार स्ट्रक्चर होते हैं। अगले पॉइंट में है ज़्यादातर ज़मीन में उगते हैं। अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये हमको मिलेंगे कहाँ, तो ये मोस्टली ये ज़मीन में मिलेंगे। जनरली सभी प्लांट्स ज़मीन में होते हैं, लेकिन इनको ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ज़्यादा ज़मीन में उगते हैं, क्योंकि इनका कुछ रिलेशन है वाटर से, अभी आगे आपको पता चलेगा। तो ये ध्यान रखना कि ब्रायोफाइट्स जो हैं ये मोस्टली ज़मीन में ही उगते हैं, क्योंकि वैसे तो कुछ प्लांट्स पानी में भी उगते हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें कुछ पानी में है। अब इसमें अपवाद है, एक्सेप्शन है ब्रायोफाइटा में, कि रिक्सिया फ्लूटांस नाम का एक ब्रायोफाइट है जो कि
पानी में उगता है, वरना जनरली ये ज़मीन पर ही पाए जाते हैं। ये एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकी तक होते हैं, यानी यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर तक की। मतलब कि ब्रायोफाइट के प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जिनकी पूरी बॉडी, पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होगा, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कहाँ पाए जाते हैं ये जानते हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं नमी वाले प्लेसेस में मिलेंगे, जहाँ पर भी नमी होगी, पानी होगा, वहाँ पर ये आपको फ्रिक्वेंटली मिल जाएंगे देखने को। सैडी प्लेसेस में, छायादार स्थान पे आपको मिलेंगे, जहाँ पर पेड़ है तो उस पर छायादार है, या घर की छाया पड़ रही है दीवारों पर, तो वहाँ पर भी ये पाए जाएंगे, और नमी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट में है कि ये नदी के और तालाब के किनारे भी देखने को मिलते हैं, तो जनरली वहाँ पर तो नमी होगी ही, और इसलिए यहाँ पर भी पाए जाएंगे। चट्टानों में, आप पहाड़ी इलाकों में कभी गए होंगे तो चट्टानों से पानी रिस करके निकल रहा होता है, तो वहाँ पर भी ये उगे हुए पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा। इससे लकड़ी के लट्ठों में, लकड़ी के लट्ठों का मतलब है कि जैसे कुछ पुरानी जो है लकड़ियाँ कहीं पर डाल दी गई, छत पर इधर उधर पड़ी हुई हैं लट्ठे उसके लकड़ी के, तो वो सड़ती रहती, गलती रहती है, और पानी वानी खा करके वहाँ पर जो है ये वाले प्लांट्स भी उगाते हैं ब्रायोफाइटा। और स्टेम का मतलब है कि जैसे कोई प्लांट है, बड़ा है, हायर कैटेगरी का है, और वो जहाँ पर भी उगा है, तो अगर पानी की वहाँ पर मात्रा पाई जा रही ज़्यादा, तो वहाँ पर भी ये के तने में ये ग्रो कर जाता है ये प्लांट। खास बातें जानते हैं इससे जुड़ी कुछ, ब्रायोफाइटा से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं, जैसे कि इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर वर्ड आपने सुना होगा, उभयचर को इंग्लिश में एम्फीबियंस कहते हैं। सबसे बड़े अगर उभयचर की बात हम जो जनरली दिमाग में आ जाता है तुरंत, जिसका एग्जांपल बहुत आसानी से दिया जाता है, जैसे कि मेढक। तो उभयचर का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो पानी में भी रह रहे हों, और वही जब चाहे तो ज़मीन में भी रह सकता है, उन्हीं को उभयचर कहते हैं। जैसे कि मेढक पानी में भी रह रहा होता है और वो बाहर भी रह लेता है। तो वैसे ये जो ब्रायोफाइटा है, इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं, जैसे कि मेढक को भी एनिमल जगत का उभयचर कहते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइटा है, ये इसको क्यों कहा जा रहा, अभी पीछे पॉइंट आया था कि ये सिर्फ ज़मीन में उगता है, एक एक्सेप्शन के रूप में एक था रिक्सिया वाला जो कि पानी में उग रहा था, लेकिन मोस्टली ये ज़मीन में उगते हैं। तो आखिर इसको क्यों कहा जा रहा है, तो इसके कहने के पीछे की वजह ये है कि इसकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसको पानी में जाना पड़ता है, वरना ये ज़िंदा नहीं रहेगा, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो ये कब जाएगा, ये बाकी समय ज़मीन में रहे तो रहे, लेकिन जब इसका फर्टिलाइजेशन होना है, जनन होना है, निषेचन की प्रक्रिया जब होनी है, तो वो प्रक्रिया पानी में ही होगी, और उसको पानी में जाना पड़ेगा। प्लांट नहीं जाएगा, उसके जो इसको जर्मिनेट करने वाली जो सेल्स हैं उनको जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसको पानी की भी ज़रूरत है, और ये ज़मीन में तो रह ही रहा होता है, इसलिए इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि बताइए किस प्लांट को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, तो आप याद रखना कि ब्रायोफाइटा को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी। थैलोफाइटा अभी बताया था शैवाल के बारे में, और उसकी परिभाषा भी बताई गई है कि जिसमें जड़, तना, पत्ती हम स्पष्ट रूप से ना बता सकें, वो थैलोफाइटा होते हैं। तो टेरिडोफाइटा क्या है, तो टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा के बाद एडवांस एक फाइलम है। तो ये जो ब्रायोफाइटा है, ये दोनों के बीच की कड़ी है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बीच, टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी है ब्रायोफाइटा। क्यों कड़ी है, कड़ी होने का मतलब है कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो टेरिडोफाइटा के भी पाए जाते हैं, और कुछ कैरेक्टर हैं जो थैलोफाइटा के भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको इसके बीच की कड़ी कहा जाता है। अगले पॉइंट में है कुछ मिलीमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं। तो जनरली सूक्ष्म जीव ही बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है कि जो मिलीमीटर की साइज का होता है, और कई सेंटीमीटर तक में भी देखने को मिला है ये। तो ये इसके साइज़ के बारे में बात की गई है कि ये छोटे से लेकर बड़े तक के पाए जाते हैं। जैसे अगले पॉइंट पे है सबसे बड़ा पौधा। अगर
सबसे बड़े पौधे की बात करी जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए ब्रायोफाइटा में उस पौधे का नाम बताइए जो सबसे बड़ा है, तो डाउसोनिया याद रखिएगा। इसकी जो हाइट होती है लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर तक की होती है डाउसोनिया की। अगले पॉइंट में सबसे छोटा, जब बड़े की बात हुई है तो सबसे छोटा प्लांट कौन सा होगा ब्रायोफाइटा का, तो सबसे छोटा प्लांट जो है ज़ोप्सिस अर्जेंटेटा है और इसकी जो हाइट है वो 3 से 4 मिलीमीटर तक की होती है, आप याद रखिएगा इसको। अगले पॉइंट में भारत के ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भारत के ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर एस.आर. कश्यप जो है ये ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं भारत के। उदाहरण कुछ ले लेते हैं इसके, आप याद रखिएगा। तो उदाहरण में जैसे मॉस, स्फेग्नम, लिवरवर्ट्स, ईटीसी और भी कई सारे हैं। तो इस तरह से आप ब्रायोफाइटा को आप याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।